प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं, बंदों चरण तिनके भले, जेहि प्रेम सद्गुण तीर। प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल। हे वही बोध वही शोध, गही तब प्राप्ति होई स्थिति। वह आप ही ने नाशि भ्रम, चलाया ज्ञान का बीजक, बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जहि सोई जनाया, जान काय ज्ञान को जो हान करी, वही बंदी मान। काय ज्ञान को जो हान करी, वही बंदी मम मन मान का। इसके पहले रामायणी 39 कही जा रही थी, इसको देख लें। जिन्ह कलमा कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। जिन्होंने कली माने कलिकाल में, कलयुग में आकर के कलमा पढ़ाया। सब लोग पुस्तक को देखो और उसके अर्थ को, शब्दों को देखिए, कैसे उसमें से अर्थ निकाला जाता है। इसको सीखना है बस, अर्थ तो अपने आप खोज लेंगे आप। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह। जिन्ह कलमा कलिमा ही पढ़ाया, जिन्होंने कलमा मुसलमानों का मंत्र, कलिमा ही कलयुग में पढ़ाया। जिन्होंने कलयुग में लोगों को कलमा पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कुदरत प्रकृति के नियम, संस्कृत में प्रकृति कहते हैं और अरबी में कुदरत कहते हैं उसको। यहाँ चूँकि साहब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनका शब्द कुदरत लेते हैं। कुदरत खोज, कुदरत की खोज, प्रकृति के नियमों की खोज, ईश्वर क्या है, विधि विधान क्या है, कारण कार्य व्यवस्था क्या है, इसकी खोज तिनहु नहीं पाया, वो भी नहीं पाए। जिन्होंने कलिकाल में लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया, वो भी प्रकृति के रहस्य को नहीं समझ सके। ये वचन क्या कहना चाह रहा है? मुसलमान मानते हैं कि जो हमारा पैगंबर है ना, पैगंबर जानते हैं किसे कहते हैं? पैगंबर माने देवदूत।
मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ये तीनों एक ही वृक्ष से निकले हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। ये इनकी मूल पुस्तकें वही हैं, इनके विचार वैसे हैं। इनके यहाँ माना जाता है कि ईश्वर किसी एक लोक में रहता है और वो समय समय से अपने फरिश्तों को, अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजता है कि जा कर के लोगों को समझाओ, लोगों को बुझाओ, उन्हें रास्ता दिखाओ, गलत मार्ग में जाने से रोको। एक ईश्वर का एक फरिश्ता ईश्वर से नाराज हो गया तो ईश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, भाग जा यहाँ से। तो वो नाराज होकर के पृथ्वी पर आ गया। ईश्वर ने उसको निकाल दिया तो ईश्वर से उसका बैर है। तो वो क्या करता है, ईश्वर की ये जो बनाई हुई सृष्टि है वहाँ के लोगों को वो गलत रास्ते पर ले जाता है। था तो देवदूत, ईश्वर का ही चेला है, लेकिन ईश्वर से नाराज हो गया तो कहता है ईश्वर की भक्ति मत करो, ईश्वर से अलग रहो, ये सब झूठ है। और वो लोगों के मन में आशंका, संदेह पैदा कर देता है। उसका नाम है किल्बिस। तो किल्बिस है जो कि लोगों के मन में चला जाता है, उनको भटका देता है, गलत रास्ते पर ले आता है। तो ईश्वर ऊपर से देखता है कि किल्बिस ने बहुत लोगों को बरगला दिया है, तो वो क्या करता है, अपने चेलों को भेजता है, देवदूतों को, जाओ जरा पृथ्वी पर और लोगों को समझाओ और बुझाओ। तो वो लोग नीचे आते हैं और बताते हैं, भाई हम तो उसके दूत हैं, पैगंबर हैं, उसका संदेश लेके आए हैं, किल्बिस से थोड़ा सावधान रहना, बहुत बदमाश है, फंसा रहा है तुम लोगों को। ऐसा उनकी परंपरा में माना जाता है। किल्बिस कहाँ रहता है, लोगों के दिलों में रहता है। जब देवदूत उसको पकड़ने आते हैं तो पकड़ नहीं पाते, क्यों, वो लोगों के हृदय में छिप जाता है। एक को छोड़ता है फिर दूसरे में चला जाता है। ऐसा इस्लाम में मानते हैं। तो देवदूत आते हैं समय समय से। इस्लाम कहता है कि इसके पहले जो देवदूत आए थे वो आए और गए, ख़त्म। जो हज़रत मोहम्मद हैं वो आखिरी पैगंबर हैं, अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। और इनके जो वचन हैं, इनकी जो वाणी है वो अंतिम वाणी है, ऐसा मुसलमान समझाते हैं कि ये आखिरी है, अब इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा। ये आखिरी स्टेशन, ये स्टेशन की आखिरी ट्रेन है, इस पे अगर बैठ गए तो बैठ गए और छूट गए तो फिर हमेशा के लिए नरक में पड़े रह जाओगे। तो मुसलमान लोग इस ढंग से लोगों को इस्लाम की ओर प्रेरित करते हैं। मुसलमान कहते हैं कि जो हमारी किताब है कुरान, वह ईश्वर की कुरान है। जो हमारा रास्ता है, जो हमारा पंथ है, वह जन्नत का रास्ता है। अगर हमारे रास्ते पर नहीं चलोगे तब राहे जुदा हो जाओगे और नरक में जाओगे। कबीर साहब कहते हैं, इस तरीके से एक धौंस दे करके लोगों को धर्म पे चलने के लिए प्रेरित करते हो तुम, और कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसका रसूल है, पैगंबर है, और वह ईश्वर अंतिम ईश्वर है, उसके बाद और कोई नहीं। तुम ऐसी ऐसी बातें बता करके लोगों को धर्म में चलने की प्रेरित करते हो, लेकिन दूसरे धर्म वालों को तुम नरकगामी कहते हो, काफिर कहते हो और राहे जुदा कहते हो। ऐसी संकुचितता क्यों?
इसमें एक पंक्ति है, अनेक संप्रदायों का होना बुरा नहीं है, इन संप्रदायों की उपयोगिता इतनी ही है कि अपने अपने संप्रदाय में लोग एक साथ मिलकर सत्य की खोज करें एवं साधना करें, बस। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपने संप्रदाय को सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार मान लें और कहने लग जाएं कि दूसरे वाले तो नरकगामी हैं। इस सृष्टि में भिन्न भिन्न स्वभाव और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लोग रहते हैं। जो जहाँ रहे वहाँ वो करता रहे, लेकिन दूसरे वालों को वो नरकगामी बताए, गलत बताए, ये ठीक नहीं। यह जो संकुचितता है, साहब ने लिखा प्रकृति में इतनी विविधता है, उस विविधता को झूठ करना हो गया कि हम ही सच हैं, हमारी ही पुस्तक सच है, एकमात्र हम ही सच हैं, बाकी सब गलत हैं। इसकी थोड़ी सी वैज्ञानिक ढंग से गुरुजी ने व्याख्या की है। कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाने वाले हज़रत मोहम्मद, वे भी विश्व सत्ता के रहस्य को नहीं जान सके। अगर वो जान जाते तो ये नहीं कहते कि केवल इस्लाम ही स्वर्ग का रास्ता है, बाकी सब नरकगामी हैं। वो ये नहीं कहते कि हज़रत मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर हुए, अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे। ये संकुचितता विश्व सत्ता एवं ज्ञान की विशालता को न समझने का फल है। जानकारी बड़ी है, ज्ञान बड़ा है कि अज्ञान बड़ा है? अंधकार बड़ा है कि प्रकाश बड़ा है? प्रकाश बहुत थोड़ा है, अंधकार विशाल है। जानकारी बहुत थोड़ी है, अजानकारी बहुत ज़्यादा है। इसको सुनिए, देश अनंत है और काल अनंत है। अनंत का मतलब यह होता है, कोई एक हवाई जहाज है, वो 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चलता है। ऐसे यान पर आप बैठें और अरबों वर्ष चलते रहें तो क्या कोई एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब उसके बाद देश काल नहीं रहेगा? वो तो रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। यही है अनंत। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और प्रकाश सूरज से चलता है तो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगते हैं। ऐसे ऐसे तारे हैं जिनसे प्रकाश चला है और अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचा है। एक बरस में प्रकाश जितना दूरी तय कर लेता है, दूरी उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर।
ऐसे अनेक तारे हैं, वहाँ से प्रकाश चला, अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुँचा है। इतनी अनंतता है, इतनी विशालता है। अरबों खरबों बरस हैं, उनके बीच में ये हमारा 100-200 बरस क्या है, एक सेकंड के बराबर भी नहीं है। छोटे छोटे हम लोग थे, पढ़ते थे, तो हमारे अध्यापक ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो हम लोग कहे भारतवर्ष। और भारतवर्ष में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो बस भाई हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सबसे अच्छा है। उन्होंने एक चित्र बनाया बोर्ड पर, छोटे छोटे तारे बनाए टिमटिमाते हुए, फिर एक तारा बनाया थोड़ा सा बड़ा, उन्होंने कहा ये सूरज है। सूरज के चारों तरफ उन्होंने 9 ग्रह बनाए, उसमें एक छोटा सा ग्रह था पृथ्वी, और फिर तमाम ग्रह नक्षत्र उन्होंने बनाए और कहा इसमें ढूंढो पृथ्वी कहाँ है। तो बड़े मुश्किल से खोज पाए कि ये पृथ्वी है, इसी को आपने बताया कि ये पृथ्वी है। उन्होंने कहा, उसमें लगा ये तो बहुत छोटी सी है पृथ्वी भाई, बहुत छोटी है, ये तो बहुत ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि ये पृथ्वी है। फिर उन्होंने कहा इसमें हिंदुस्तान खोज पाओगे, इंडिया खोज पाओगे, कहाँ खोज पाएंगे, तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश खोज पाओगे, नहीं खोज पाएंगे। उन्होंने कहा एक ये गड्ढे के बराबर भी नहीं है ज़मीन में, एक लकड़ी लो और ज़मीन में खोद दो, बस जितनी मिट्टी निकल जाए, बस पृथ्वी ऐसे ही है, इतनी भी नहीं है। और हम समझते हैं कि सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा वो है। तो जब समझो उसको, उस आयाम को, उसकी विशालता को, तो लगता है कि सब मजाक जैसे है। इस अनंत विश्व के सामने हमारी पृथ्वी एक कण के तुल्य है, और इस पृथ्वी पर कोई आकर के यह कहे कि इस अनंत विश्व को चलाने वाली शक्ति बस उसी के मजहब की धरोहर है, या उस शक्ति ने बस उसी के मजहब को संसार भर को तारने के लिए भेजा है, तो यह सब तो कुदरत और विश्व सत्ता को न समझने का परिणाम है। ये जितने लोग सत्य और ईश्वर के एकाधिकारी और ठेकेदार बनते हैं, यदि ये किसी दूसरे लोक में चले जाएं जहां मनुष्य रहते हों, तो ये देखेंगे कि उनके मत का, उनके ग्रंथ का, उनके धर्म का वहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो अगर कोई कहे कि बस जो हम समझते हैं, जो हम मानते हैं, जो हमारी पुस्तक में लिखा है, बस वही कल्याणदायी है, शेष तो सब नास्तिक हैं, तो इसका अर्थ है कि वह कुदरत और विश्व सत्ता को नहीं समझ पाया। दाढ़ी, चोटी, खतना, जनेऊ, रोज़ा, नमाज, पूजा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, छाप, तिलक, राम रहीम, गॉड, ये तो मनुष्य के कर्मकांड के विस्तार हैं। कोई समझे कि यही परम सत्य है, और इनसे हट करके आदमी का कल्याण नहीं हो सकता, और कर्मकांड को ही परम सत्य मान ले, तो यह तो आदमी को विभाजित करना हुआ। विश्व की सत्ता वही है, मनुष्य वही हैं। हाँ, अपने अपने कुछ काल्पनिक शब्द हैं, कुछ कर्मकांड हैं, इसी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। और एक मत वाला
दूसरे मत वाले से अपने आप को अलग खड़ा कर लेता है। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा कि कुदरत की खोज तो, कुदरत के रहस्यों की खोज तो उसको भी नहीं हो पाई जिसने कलिकाल में कलमा पढ़ा करके लोगों को मुसलमान बनाया। अब ये वचन बहुत गहरे में है, आक्षेप नहीं है उनका। उन्होंने कुछ समझ करके कहा कि कुदरत खोज तीन हो नहीं पाया, कुदरत की खोज, कुदरत की समझ उनको भी नहीं हो पाई। कर्मत कर्म करे करतूता, वेद किते भय सबरीता। शब्दों को देखें, कर्मत कर्म करे करतूता, ये आदमी की करतूत है। क्या? कर्मत कर्म करे, एक कर्म करे फिर दूसरा कर्म करे फिर कर्म करता जाए, कर्मों की एक लंबी श्रृंखला। कौन सा कर्म है ये? कर्मकांड है ये। कर्मत माने कर्मकांडों की एक लंबी श्रृंखला। हिंदुओं के अपने कर्मकांड हैं और मुसलमानों के अपने कर्मकांड हैं, बस यही इनकी करतूत है। कर्मकांडों में कर्मत कर्म करे करतूता, इनकी करतूत इतनी ही है कि ये कर्मों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर लेते हैं। बस यहाँ कर्म है कर्मकांड, हिंदुओं के कर्मकांड और मुसलमानों। ये लोग जो हज पे जाते हैं, मक्का जाते हैं, ये वहाँ जाके क्या करते हैं? ये वही करते हैं वहाँ जा कर के जो हिंदू अपने तीर्थ स्थानों पर जाके करते हैं, वही मुसलमान हज पे जाके करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं। जब हज के लिए जाएंगे तो उसमें 7-8 दिन लगता है। हजरत ने जो वहाँ पर मस्जिद बनाई है, जहाँ वो काला पत्थर रखा है, मंदिरों को तोड़ कर, मूर्तियों को तोड़ करके उसकी ये परिक्रमा करते हैं। छोटी सी जगह है, और छोटी माने इतनी ही कि कुछ लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, बस बंद जगह है ना इसलिए। और उस पत्थर को चूमते हैं जिस पत्थर को हजरत ने स्थापित किया था। एक तालाब है, कहते हैं कि वो तालाब में जमजम स्वर्ग का पानी है, तो बोतलों में भर भर के वही पानी लाते हैं, उसे जमजम का पानी कहा जाता है। हजरत ने जहाँ पर तपस्या किया था उस पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ शैतान को कंकड़ मारते हैं, कैंप में रुकते हैं। जैसे मेला में कैंप होते हैं ना, टेंट, उन्हीं टेंट में रुकते हैं। वहाँ भी 6 दिन 7 दिन 5 दिन, फिर अंत में कुर्बानी देते हैं। जो भी जिसको जैसी योग्यता है, जैसी उसकी धन की उसके पास योग्यता है, उसी के आधार पर वो वहाँ पर कुर्बानी देते हैं। तो वही पूजा पाठ, वही कर्मकांड जो हिंदू अपने मंदिरों में करते हैं, जो ईसाई अपने गिरजा में करते हैं, वही मुसलमान हज में जाकर के करते हैं और दान देते हैं। इस्लाम में तो बहुत कट्टरता है, वहाँ कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो हाथ काट देते हैं, पैर काट दिए और ठूंठ ऐसे बैठे रहते हैं। तो वही जो हज के रास्ते पर जाते हैं, वहीं वो सब बैठे रहते हैं, उनको दान देते हैं। उनको दान देते हैं जिनके हाथ ही नहीं हैं। तो लगभग सारे कर्मकांड वैसे ही हैं जैसे कि एक पंथ में है, उससे अलग कुछ नहीं है। सरकार छूट देती है क्योंकि इस्लाम का वो नियम है कि कोई अगर अल्लाह ने उसको बनाया है और पृथ्वी पर आया है तो अपने जीते जी एक बार ज़रूर हज की यात्रा पर जाए।
ये उनके यहाँ का मूल नियम है। इसलिए लोग जाते हैं। सरकार भी छूट देती है बहुत राष्ट्रों की। गरीब लोग हैं, पैसा टिकट प्लेन से जाना होता है, महंगा होता है, सरकार कहती है हम छूट देते हैं, तुम जाओ। इस तरीके से लोग जाते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं? कर्मकांड ही करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो कर्मत कर्म करे करतूता, ये तो बस कर्मकांड करते हैं, यही इनकी करतूत है, इन्हीं कर्मकांडों में उलझे हैं। वेद किते भय सब रीता, रीता माने खाली होना। वेद किताब इनके लिए खाली है, उसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है। ये तो बस कर्मकांडों में उलझे रह गए। कर्मत सो जग भव अवतरिया, कर्मत माने कर्मकांडों की लंबी श्रृंखला, इसी में फंस करके जग भव अवतरिया, अवतरिया माने अवतार लेना, अवतरिया माने जन्म लेना। जीव इन सकाम कर्मों में और कर्मकांडों में उलझ करके बार बार संसार में जन्म धारण करता है, बार बार अवतार लेता है। और कर्मत सो निमाज को धरिया, ये कर्मकांडों के तरह है, जैसे नमाज को धारण करना। बस ये जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये क्या है? ये भी तो कर्मकांड ही है, कर्मकांड को धारण करना हुआ। पंक्ति 3 को देखिए, कर्मत सो जग भव अवतरिया, सकाम कर्मवश जीव बार बार इस संसार में अवतरिया माने अवतरण करता है, जन्म लेता है। और कर्मत सो निमाज को धरिया, ये जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये भी क्या है? कर्मत कर्मकांड ही है। और जैसे नमाज पढ़ना कर्मकांड है, वैसे ही कर्मकांड क्या है? कर्म सुन्नत और जनेऊ, सुन्नत खतना कराना और जनेऊ पहनना, ये भी तो कर्मकांड ही है। हिंदू तुरुक न जाने भेऊ, भेऊ माने भेद, भेऊ माने रहस्य। हिंदू और तुरुक मुसलमान इस बात को, इस भेद को नहीं समझते कि तुम चाहे सुन्नत करा लो, चाहे जनेऊ पहन लो, चाहे नमाज करो, चाहे तीर्थ पर जाओ, ये सब है तो कर्मकांड ही। गुरुजी ने एक जगह टीका में लिखा है कि ये इतना सुंदर और इतना कीमती अवसर मिला हुआ है और आदमी मंदिरों में जाता है, देवताओं को उठाता है, उन्हें घुमाता फिराता है, उन्हें नहलाता धुलाता है, उनके कपड़े बदलता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, फिर उनको सुलाता है और दूसरे पहर फिर ये करता है। इसी को वो धर्म समझता है। इतना अमूल्य मानव जीवन का जो अवसर मिला हुआ है, बजाय इसके कि वो साधना करे और ध्यान करे, वो बच्चों की तरह खिलवाड़ करने में गुजार देता है। और वैसे ही मुसलमानों के लिए है। ये जो कुछ भी कर्म कांड हैं, ये सब आदमी के बनाए हुए हैं। लेकिन हिंदू तुरुक न जाने भेऊ, हिंदू और तुरुक साहब दोनों को एक साथ लेते हैं कि इन कर्म कांडों में, इन नाम रूपों में ये लोग उलझ गए हैं। ये बस कर्मकांडों में उलझे, इन्हें सत्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं।
पानी पवन संजोय के रचिया यह उत्पात। पानी पवन माने 5 तत्व। पानी, पवन, मिट्टी, आकाश, आग, यही सब 5 तत्वों से जो बना हुआ यह शरीर है। पानी पवन कहने का मतलब है 2 तत्व, इसके साथ के और तत्व भी 5 तत्व। पानी पवन संजोय के, इन 5 तत्वों के संयोग से रचिया यह उत्पात, यह शरीर रचा हुआ है। यह है सारे झगड़ों की जड़। सारी झंझटें इस शरीर से शुरू होती हैं। वो शरीर कैसे बनता है? पानी पवन आदि तत्वों के संयोग से। शून्य है सुरत समोय के, कासों कहिए जात। किससे भला ये जाकर के मैं कहूँ कि शून्य है सुरत समोय के, आदमी की सुरति शून्य में समा गई है। आदमी अपने मन को शून्य में खो रहा है, व्यर्थ में खो रहा है। किससे कहा जाए? हिंदू हो या मुसलमान, सबके शरीर की रचना एक ही प्रकार से होती है। सबके शरीर में वही जड़ तत्व लगे हैं, सबके अंदर वही एक चेतन है। लेकिन वो इस वास्तविकता को नहीं समझता, वो बस कर्मकांडों में उलझ करके लड़ाई झगड़े में लग गया है। यही है अपने आप को शून्य में समा देना, अपने आप को मूढ़ बना लेना। लेकिन कहा किससे जाए? कासों कहिए जात, किससे भला जाकर के कहोगे? इस प्रकार इस रमैनी का अर्थ यहाँ पर कहा गया। सार केवल इतना है कि एक मानव जाति में भिन्न भिन्न जातियों की कल्पना कर लिया है। यह आदमी की मूढ़ता है। मानव की केवल एक जाति है। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है का
देवी